का शिकार है। दूर रहो मत, क्योंकि ये शादी कि उस वक्त उसने अपना नाम तुम्हें दिया। वो मेरे बाजी के बारे में एक एक चीज जानता है। ऑन आयला ने बहुत ज़्यादा खुद तरसी का। ये तो मेरे ऑन का ही हौसला है। जब तुम्हारे किरदार पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही थी कि डोर अब तुम्हारी बहू के हाथ में है। आप प्लीज उसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। उसकी बातों को बहुत अच्छा लड़का है। नहीं ना, मुझे नहीं रहना इस अच्छे लड़के के साथ। इल्जाम लगा रही हैं आप मेरे बेटे पे। अगर सीरियस लिया होता तो ये ताल्लुक शादी के कुछ घंटों में खत्म हो चुका होता। तुम्हारे बेटे यह रहा आपका लगभग एक शब्दों का एक ही पैराग्राफ में रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। रमला जो चालें चल रही है, अब उनकी सच्चाई धीरे धीरे बीच जान के सामने आ चुकी है। इसलिए वह सीधे अरफा और फारूक के पास जाकर उन्हें समझाएंगी कि अब उनके बेटे एहतशाम की सोच और फैसलों की चाबी पूरी तरह रमला के हाथों में जा चुकी है। रमला जैसा चाहती है वैसा ही एहतशाम से करवाती है, और वह उसके बिछाए हुए जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे अपनी हालत का भी एहसास नहीं। दूसरी तरफ दादी और आहिला की सारी बातचीत एहतशाम सुन लेता है। इसके बाद जब दादी और जोया वहां से चली जाती हैं, तो वह आहिला से दिल की बात करते हुए कहता है कि वह किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वह साफ बताता है कि अगर सब सच जानने के बाद भी उसने उससे शादी की है, तो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने सच्चे प्यार की वजह से की है। वह यह भी कहता है कि आहिला की कड़वी बातें और लगातार ताने सुनकर कोई भी दूसरा आदमी उसे छोड़कर चला जाता, लेकिन वह हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा है। अब आहिला खुद उलझन में पड़ चुकी है कि आखिर वह एहतशाम की इस सच्ची मोहब्बत को स्वीकार करे या फिर उसे हमेशा के लिए ठुकरा दे।